चलिए पेंशन पर बात करते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं। कोई नेता बात नहीं करेगा चाहे वो किसी पार्टी का हो, मगर हम करते हैं। क्या आपको पता है कि दिल्ली में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराने के लिए कई हजार की संख्या में सोमवार को लोग जमा हुए। राहुल गांधी की रैली में जितने लोग होंगे उससे कम नहीं बल्कि ज्यादा ही। अपने फेसबुक पर पत्रकार शिशिर सोनी ने लिखा कि कोई नेता विधान पार्षद होता है और फिर वही अगर विधानसभा का चुनाव जीत जाए और वही कभी ये सांसद जीत जाए तो उसे तीनों जगहों से पेंशन मिलती है। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हमने एक दो सांसदों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, तीनों जगह से पेंशन मिलती है। ये हुआ कमाल का आइडिया और आप लतीफा पर हंसिए। किसी को 3-3 जगहों से पेंशन मिले और किसी को कहीं से नहीं, क्या ये ठीक है? इस पर आप कब बात करेंगे? तभी आप कर सकेंगे जब विप्लवी बयानों पर लतीफा बनाने में बिजी नहीं होंगे। अब ये भीड़ देखिए स्क्रीन पर। हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा सोमवार को रामलीला मैदान में गए। वहां पहुंचे तो हजारों लोगों का हुजूम देखा। आयोजकों का तो दावा है कि 1 लाख कर्मचारी जमा हुए। हमारे कैमरे की पहुंच ठीक से नहीं हो सकी, वरना अलग अलग सरकारी महकमों में काम करने वाले ये कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली आए। आज यही बड़ी स्टोरी होनी चाहिए थी, मगर न्यूज चैनल या टीवी अपने चरित्र में लोकतंत्र विरोधी होता है। ये पूरी दुनिया का सिद्धांत है, जन विरोधी होता है। आप टाइम लगाते हैं, ये आपकी गलती है। वो जनता को तब चुनता है जब उसे जरूरत होती है। जब जनता को जरूरत होती है तब टीवी वाला गायब हो जाता है। इस भीड़ में विभिन्न राज्यों के परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, रेलवे सहित कई विभागों के कर्मचारी थे। कोई दक्षिण से आया, उत्तर से आया, पूरब से आया, पश्चिम के राज्य से आया। ये कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम का विरोध करने के लिए पहुंचे, जिसे 1 जनवरी 2004 को लागू किया गया। इन कर्मचारियों का कहना है कि शुरू में न्यू पेंशन स्कीम के बारे में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि तब बहुतों को पुरानी स्कीम के तहत पेंशन मिल रही थी। अब पता चल रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत में उसमें इनका हित नहीं है, तो यहाँ पर जमा हुए हैं। पेंशन एक मुद्दा है, दुनिया भर में मुद्दा होता है, मगर कोई राजनीतिक दल नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसे सवालों पर कमिटमेंट नहीं करेगा। इसलिए यही लोग, अगर इनको मंदिर का मुद्दा दे दिया जाए, मस्जिद के मुद्दे पर लड़ा दिया जाए, तो ये लोग भी पेंशन छोड़ के उसी में बिजी हो जाएंगे। दुनिया भर में ये मुद्दा है सामाजिक सुरक्षा का, मगर भारत में इसे दरी के नीचे छिपा दिया गया। पर आप देखिए कि मीडिया के बिना भी इसी समय में लोग जमा हो रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। बस यही है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में जमा हुए और किसी को पता नहीं चलने दिया गया। यह नोट कीजिए कि अब लोकतंत्र में मीडिया के जरिए किस तरह से एक बड़े जनसमूह की आवाज को उसकी संख्या सहित गायब कर दिया जा रहा है। गायब करने की यह प्रवृत्ति पहले भी थी, मगर अब इसकी दर खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है। ये सरकार द्वारा पॉलिसी लाई गई है एनपीएस की, ये सरासर एक शेयर मार्केट को ध्यान में रखकर लाई गई है। अगर आप सोचिए, अगर जिस दिन एम्प्लॉय रिटायरमेंट होते हैं उस दिन शेयर मार्केट में क्रैक आ जाता है, शेयर मार्केट लूज हो जाती है, तो उस एम्प्लॉय का पैसा जो उसने 20 लाख देखा है खाते में, शायद वो 2 घंटे बाद 8 लाख रुपए रहेंगे। न्यू पेंशन स्कीम पूरी तरह से बाजार आधारित प्लान है जो सरकार जबरदस्ती सरकारी एम्प्लॉय पर थोप रही है। अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो सरकार के सांसद और विधायक न्यू पेंशन स्कीम क्यों नहीं ले रहे हैं? वो पुरानी पेंशन का लाभ क्यों ले रहे हैं? एक दिन का विधायक और सांसद पूरी ताउम्र फैमिली पेंशन लेता है, लेकिन नई पेंशन स्कीम जो है उसमें ना तो फैमिली पेंशन है, ना जीपीएफ है, और ये पूरी तरह से बाजार आधारित प्लान है। कल को हमारे साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो उसका पैसा केवल जब तक हमारा जमा होगा उतना ही मिलेगा। हमारे परिवार को कोई फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, और जब ये पैसा हमको दिया जाएगा उस पे टीडीएस काट के पैसा में दिया जाएगा, जो कि पुरानी पेंशन में ऐसा नहीं था। पेंशन प्लान सारे इंश्योरेंस कंपनीज बेचता है। अच्छा। सरकार ने ये पेंशन प्लान इंश्योरेंस कंपनीज के सुझाव पर एप्लीकेबल किया है। आप सोचिए कि कोई भी 1800 रुपए के पेंशन पर कैसे जी सकता है? गांव या शहर कहीं भी नहीं जी सकता है। सामाजिक सुरक्षा की हालत देख लियो तो अपने जिले के अस्पताल का हाल देख आइए। प्राइमरी सेंटर का मत देखिएगा, बेहोश हो जाइएगा। विधायक जी फोन ना करे तो कोई पूछने वाला नहीं है। उन अस्पतालों पर भी इतना दबाव है कि डॉक्टर भी परेशान रहते हैं, जो काम करना चाहते हैं वो भी रो रहे हैं बेचारे। मगर आपने सुना कि आम कर्मचारी अपना हिसाब जोड़ रहे हैं कि उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। इनका कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। हम इसके विशेषज्ञ नहीं है, हम यानी हम, मगर इन लोगों से जितना समझा है वही आपको बता रहा हूं। इनका कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत बेसिक सैलरी का 10% कर्मचारी और 10% सरकार जमा करेगी और ये पैसा शेयर बाजार में लगाया जाएगा।
रिटायर होने पर जमा राशि का 60% कर्मचारी को दे दिया जाएगा, जो उस वक्त जो भी टोटल राशि होगी, और 40% के ब्याज जो होगा उससे आपको पेंशन मिलेगा। शेयर बाजार के दाम से तय होगा कि रिटायरमेंट के समय आपकी कुल जमा राशि कितनी है। इसमें ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं और डूब भी सकता है, यानी शेयर बाजार डूब गया, जो कि डूब ही जाता है, तब पैसे कम मिलेंगे। पुराने पेंशन स्कीम में रिटायर होने पर बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। न्यू पेंशन स्कीम में किसे कितना मिलेगा किसी को पता नहीं है। एनपीएस में फैमिली पेंशन का जिक्र नहीं है। अगर कर्मचारी की मौत हो गई तो पति या पत्नी में से किसी को पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि पुराने सिस्टम में आश्रित को पेंशन मिलती थी। पुरानी पेंशन हमारी बुढ़ापे का सहारा है और जो नई पेंशन ये हमारी बुढ़ापे का सहारा नहीं है। हम लोग रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ हमको 2000 रुपए मिलेगा हम लोगों को। वो पुरानी पेंशन हमारी, ये जो पुरानी पेंशन कम से कम हमको ये तो है 15 या 20 हजार में हमारा पूरा खर्चा तो चल सकता है। आप ये बताइए, अगर आज इस समय कोई नेता एक दिन के लिए प्रधानमंत्री या कोई कुछ बन जाता है तो उसे क्या होता है, उसकी तुरंत पेंशन बन जाती है। अरे हमारी पेंशन क्यों नहीं बना रही है, हमारी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, हम लोगों को क्यों नहीं लागू की जा रही है। 2006 के बाद हम लोगों को कोई बिल्कुल पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं दी। हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं पूरा पेंशन के लिए, कहीं हर जगह हम लोग जा रहे हैं, जहाँ बुलाया जाता है वहाँ हम लोग जाते हैं। हम लोग सरकार से कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, मगर कोई हमारी नहीं सुन रहा है। पुरानी पेंशन में हमारा एक बेनिफिट होता था कि हम लोग जब से जॉब करते थे उसमें हम लोगों का ना सैलरी से कुछ कटता था और उसमें से वो अपने आप से हमारा जब हमारा रिटायरमेंट होता था तो उसमें हमें एक मुफ्त में एक धनराशि मिलती थी, उसमें हमारा भविष्य सेफ होता था, हमारा बुढ़ापा सेफ होता था। लेकिन नई पेंशन में वो भी कोई सुनिश्चित नहीं है। ये गोलबंदी कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट के सिस्टम से बाहर की गोलबंदी है। आमतौर पर भारतीय मजदूर संघ, सीटू या एटक जैसे मजदूर कर्मचारी संगठनों की रैली होती है तो भी इतने लोग नहीं होते जितने लोग रामलीला मैदान में जमा हुए। आखिर ये कौन लोग थे जिनके नेतृत्व में चुपचाप दिल्ली में कई राज्यों से इतने लोग आ गए? कोई राजनीतिक दल पेंशन के सवाल पर जनता से सीधे बात नहीं करेगा, वो हिंदू ही मुस्लिम करा देगा, इस पे बात नहीं करेगा, वरना इनके पक्ष में सारे नेता ट्वीट कर रहे होते। हमें इस बात की उत्सुकता थी कि कौन है जो दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को इतनी बड़ी संख्या में जुटा लेता है। लखनऊ में एक इंटर कॉलेज में विज्ञान पढ़ाने वाले विजय कुमार बंधु ने पेंशन के सवाल को लेकर अपने साथियों से बातचीत करनी शुरू की 2015 के साल में। अलग अलग सरकारी विभागों में वो जाते थे, पेंशन पर बात करते थे। तब कर्मचारी कहते थे कि न्यू पेंशन स्कीम को आए अब 12 साल हो गए हैं, इसलिए अब संघर्ष का कोई फायदा नहीं है। मगर कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के बारे में भी मालूम नहीं। इसके बाद भी विजय कुमार बंधु और उनके कुछ साथी सरकारी कर्मचारियों से बात करते रहे। 2000 के बाद जो नौजवान नौकरी में आए उन्होंने भी पेंशन के सवाल को तवज्जो नहीं दी, क्योंकि नई नौकरी से ही वो गदगद थे और दहेज भी मिल चुका था। मगर अब सबको समझ में आने लगा है। इसके बाद लखनऊ से निकलकर विजय कुमार बंधु एक जिले से दूसरे जिले पहुंचे और सरकारी कर्मचारियों से बात करने लगे। पारंपरिक संगठनों ने पेंशन के सवाल को प्रमुखता नहीं दी, उन्होंने इस मसले को भाव ही नहीं दिया। विजय बंधु ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और दूसरे राज्यों के कर्मचारी तक इनकी बात पहुंची और ये अलग अलग राज्यों में दौरा करने लगे, बुलाए जाने लगे। उन राज्यों में भी पता चला कि पेंशन के सवाल को लेकर कई छोटे बड़े संगठन काम कर रहे हैं। इन सब को मिलाकर 2016 में हैदराबाद में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन नाम से एक मंच बना। इसी की मेहनत का नतीजा था कि सोमवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इतनी बड़ी संख्या में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारी कई राज्यों से आए। ये लोग इससे पहले कई राज्यों में प्रदर्शन कर चुके हैं। हाल ही में ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट से पेंशन के सवाल पर एक बड़ी लड़ाई जीती। ग्रामीण बैंक से रिटायर हुए कर्मचारियों को 2000 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी। उनकी हालत बहुत खराब। आप सोचिए कि 2000 में ग्रामीण बैंक के कर्मचारी कैसे जीते होंगे। इन कर्मचारियों की कमर टूट गई, मनोबल टूट गया। 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिनों के अंदर सरकार और लीड बैंक, ग्रामीण बैंक का एक लीड बैंक होता है, इन्हें पेंशन देना शुरू करें। भारत में 56 ग्रामीण बैंक हैं और इनके 50,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन्हें पेंशन मिलने लग सकती है। पेंशन की लड़ाई कोई नहीं लड़ता, लेकिन कोई लड़ता है तो कहीं कहीं जीत रहा है। 2011 में कर्नाटक हाईकोर्ट और 2012 में राजस्थान हाईकोर्ट ने पेंशन देने के नियम तय करें सरकार से कहा, मगर केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। 6 साल बाद जस्टिस जोसेफ कुरियन की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया। इस 6 साल में न जाने कितने ग्रामीण बैंकरों के परिवार बिना पेंशन के टूट गए
कुछ बीमारी का इलाज नहीं करा पाए तो मर गए। इन लोगों ने 50 रुपए से लेकर 30 रुपए तक चंदा जमा किया, क्योंकि यही वो दे सकते थे। 2004 से 2018 तक अपनी लड़ाई लड़ी। आप देखेंगे कि इन बुनियादी सवालों पर आपके संघर्ष में कोई साथ नहीं देता, न राजनीतिक दल, न मीडिया, जिसके लिए आप महीने का कितना पैसा खर्च करते आजकल जोड़ते भी नहीं। मीडिया को वाकई मसाला चाहिए, मुद्दा नहीं। न्यूज चैनल जब भी किसी मुद्दे को मनोरंजन में बदले, आप अपनी जेब की तरफ देखिएगा, अपने भविष्य की तरफ देखिएगा कि कहीं डाका तो नहीं पड़ने वाला है। बाकी आगे आप समझदार हैं। ब्रेक के